हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपकी साइकोलॉजी की क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है वो हर एक फील्ड में काम आती है, यानी कि हर एक टीचिंग सब्जेक्ट में काम आती है। चाहे वो DSSP का हो एग्ज़ाम, चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हो, CTET की, रीट की, सभी टीचिंग एग्ज़ाम में आपको साइकोलॉजी काम में आएगी। हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था हमारा कर लिया था, और सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। तो हमेशा आपसे एक बात कहूँ कि इंट्रोडक्शन जो है वो आपका बेस होता है, ठीक है। तो इन वीडियोस को कभी मिस मत करिए। आपकी 2 से 3 वीडियो और भी इंट्रोडक्शन की मिलेंगी आपको, और इनमें से आपको फैक्ट वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। मत सोचिए कि सर आप इंट्रोडक्शन को इतना लंबा लेके चल रहे हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन को मिस किया तो हो सकता है कि आपके पास इजी क्वेश्चन भी आप पेपर में मिस कर दें और वहाँ पे आप गलत करके आएँ। तो सोचिए, आप बाद में आपको लगेगा कि काश हम कर लेते। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा की प्रकृति। तो शिक्षा की प्रकृति कैसे होती है, ये सब चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, क्योंकि हम जब स्कूल जाते हैं तो एक चीज़ होती है हमारे सामने, हम होते हैं, हमारे सामने बुक होती है और हमारे सामने पढ़ाने वाला टीचर होता है। ठीक है, जो टीचर जो होता है वो हमको बुक में से जो भी हमारा सिलेबस होता है उसके हिसाब से पढ़ाता है। जो सिलेबस होता है उसका मतलब क्या है, पाठ्यक्रम। ठीक है, शिक्षक यानी हमारा टीचर और शिक्षार्थी यानी कि हम। ठीक है, तो इसी से मिलके बनता है पूरी प्रक्रिया। तो यह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम की आपस में अंतर्क्रिया होती है। ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कई बार क्या होता है कि NCERT लग जाती है हमारे सिलेबस में, कई बार RBSE लग जाती है। ठीक है, तो सिलेबस तो चेंज होता रहता है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है। तो सिलेबस हमें कौन पढ़ाता है, हमारे टीचर पढ़ाते हैं। तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कई बार आपके क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो हम कहते हैं हमारे पास त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत यानी कि जब बचपन में बच्चा यहाँ दुनिया में जन्म लेता है तब से वो सीखना शुरू करता है। ठीक है, शिक्षा लेना शुरू करता है और जब तक वो मरता है तब तक वो चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया है। अब वो बात अलग है कि बच्चा जो बड़ा होकर किसी एक उम्र तक सीखता है या पूरे उम्र भर उसकी सीखने की इच्छा होती है। इच्छा तो होनी चाहिए, सीखने की ललक, सीखने की जो भूख है वो होनी चाहिए आपके अंदर। अगर वो है तो ही आज के जो समय में आप सरवाइव कर पाते हैं इस दुनिया में। मैं तो ये बात मानता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद ही बात करता हूँ। जहाँ भी मुझे कोई बुक मिल जाती है जो मुझे अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकती है उसको मैं ज़रूर खरीद लेता हूँ। आप लोगों को यही काम करना चाहिए कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे कहाँ से सीखने को मिल रहा है। आपको तो बस अपने हिसाब से सीखना है। आपको सीखने के कभी भी ये मत सोचिए मुझे संपूर्ण सब कुछ आता है, मुझे अब तो बस हो गया बहुत, मैंने पढ़ाई कर ली, अब मुझे क्या सीखूँगा। सीखने के अलग अलग प्रक्रिया होती है, यानी कि सिर्फ बुक्स में से। ठीक है, सीखने का मतलब कहीं से भी कैसे भी चीज़ें। ठीक है, अब अगर आपने सोच लिया कि बस सब कुछ संपूर्ण है, सब कुछ ठीक है, तो उसका मतलब आपके जो दिन है वो ख़त्म होने वाले हैं, आपने को अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है वो अपने पास है शिक्षा। आगे चलते हैं। तो एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया है। बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण के बारे में मैं बात करूंगा आपसे ज़रूर कि उद्देश्यपूर्ण क्या है, ये उद्देश्यपूर्ण कैसे है, व्यवस्थित कैसे है। तो उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित में मैं आपसे कहता हूं कि जैसे एक आप क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, रीट का कोर्स ले रखा है आपने, मतलब रीट पढ़ रहे हैं और क्लास चल रही है। क्लास आपने यूट्यूब पे देखा तो नीट की चल रही है या किसी और RS की चल रही है, फिर है ना, आपको उससे रिलेटेड नहीं है, आपके टॉपिक उससे कोई रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप बैठ के सीख रहे हैं क्योंकि सर ने कहा था कि सीखना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि उद्देश्यपूर्ण का मतलब क्या है कि जो आपके काम में आने वाली चीज़ है उसी को सीखोगे ना। अब ऐसे तो आप कभी
सीख रहे हो, इस दिशा में जा रहे हो, कभी इस दिशा में जा रहे हो, कभी इस दिशा में जा रहे हो, तो कभी इस दिशा में जा रहे हो, तो ये तो एक नाव ऐसी हो गई जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं सीखना। हमें सीखना कैसे है, हमें सीखना है बिल्कुल एक लक्ष्य की तरह, उद्देश्यपूर्ण। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमको किस पेपर में पास होना है, उसके लिए सीखना है। ठीक है, और वैसे ढंग से सीखना है। वैसे ढंग का मतलब जैसे आज आपने 5 घंटे पढ़ाई कर ली, ठीक है, वैसे बता रहा हूँ, फिर कल आपने 2 घंटे करी, फिर आपका मन नहीं किया तो छोड़ दी, अगले दिन भाई मैं कहीं चला गया था, फिर उससे अगले दिन फिर आपने 5 घंटे कर ली, फिर 2 दिन छुट्टी हो गई। तो ये नहीं, अगर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, अपने सभी कामों को छोड़ के पढ़िए। ठीक है, तभी इस प्रक्रिया क्या कहलाती है, विस्तृत प्रक्रिया कहलाती है। तभी हम हमारा जो है उद्देश्य सफल होता है सीखने का। क्लियर। अगली विशेषता है शिक्षा की। शिक्षा द्वारा व्यक्ति व समाज दोनों का विकास होता है। ठीक है, व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो उसकी विशेषता है और ये इसका उद्देश्य भी है कि दोनों का विकास करती है। समाज के अंदर व्याप्त सारी बुराइयों को दूर करने का काम शिक्षा ने तो किया है। पुराने ज़माने में कितनी बुराइयां थी आपको पता है। 10 क्या हम पढ़ते हैं कि 84 प्रकार के लगान कर देते थे हमारे किसान लोग हमारे अंग्रेज़ों को। हमारे अंग्रेज़ तो नहीं थे, सॉरी, अंग्रेज़ थे वो सिर्फ। ठीक है, अंग्रेज़ों को देते थे जो हमारे यहाँ राज करते थे, तो उनको देते थे 84 प्रकार के लाग बाग। ठीक है, लेकिन जब उसके खिलाफ विरोध हुआ, विरोध कौन करेगा, जो शिक्षित होगा, जिसको पता होगा कि कानून क्या है, ये सब लाग बाग बेकार हैं। तो उन्हें जब उसका विरोध हुआ तो जाके वो ख़त्म हुए। ऐसी कई प्रथाएं थी, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होती गई। तो शिक्षा जो है वो व्यक्ति को और समाज को दोनों को विकास कराती है। इसके बाद आता है शिक्षा द्वारा संतुलित विकास को दिशा प्राप्त होती है। संतुलित विकास, अब आप जो विकास करते हैं वो एक पूर्णतः दिशा की तरफ बढ़ता है, ये आपको पता है। आप अगर जैसे संतुलित विकास की दिशा, मतलब मैं बता देता हूँ कि आपको ये बात पता है ना कि जब बच्चा पैदा हुआ है फिर वो बड़ा होगा, फिर वो चलना सीखेगा। ऐसा तो नहीं है कि पैदा हुआ और पैदा होते साथ ही वो भागना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। इसकी दिशा होगी, इसका एक क्रम होगा। तो वही है कि शिक्षा द्वारा भी आप पहले 6 में पढ़ोगे, फिर 7th में आओगे, फिर ऐसे ही करके पढ़ोगे, तो एक क्रम वाइज पढ़ते हैं तो वो संतुलित विकास होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, शिक्षा एक संतुलित विकास को दिशा प्राप्त करती है। फिर हम पढ़ते हैं शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य बहुत ही मेन है। मेन मतलब आप शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं। आप एक बात ज़िंदगी में सोच लीजिए कि हर एक काम को करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। आपसे कहा जाता है कि आप मेरा ये काम कर दो, तो आप सबसे पहले यही पूछते हो कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। ये तो पूछते हैं मेरा क्या फ़ायदा, मतलब कि मेरा क्या उद्देश्य है, इसको पूरा करने से मुझे क्या लाभ है। तो ज्ञान प्रदान करने से या ज्ञान प्राप्त करने से आपको क्या लाभ मिलता है। तो उद्देश्य आपका है कि शिक्षा क्या चाहती है। शिक्षा चाहती है कि आपके अंदर बौद्धिक विकास हो। बौद्धिक विकास के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। आप एक अनपढ़ व्यक्ति, आपके अंदर ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब आपके अंदर जानकारी नहीं है। आप टीवी देखते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको पता चलती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आपको पता नहीं है, आप तो न्यूज़ नहीं सुन रहे, आपको आसपास की खबर नहीं है कुछ भी, तो आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसने आपको कोई बात कही है, 4 लोगों के बीच में आप बैठे हैं, आपने उससे बात करी, तो आप उनके बीच में बात कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो अपनी बात कहेंगे और आपको तो पता ही नहीं है कुछ भी कि क्या हुआ है क्या नहीं। आप तो बस उनका मुंह देखते रहोगे, है ना। फिर वो सोचेंगे कि इससे बात करने का क्या मतलब, इसको कुछ पता तो होता ही नहीं है। वो आपस में बात करना शुरू कर देंगे, आपको इग्नोर कर देंगे। तो समझ में आया, आपका विकास भी नहीं हुआ। क्योंकि आपको कुछ बात अगर पता होती तो सामने वाले की कुछ बात आपसे मिलती, तो आपके अंदर बौद्धिक विकास होता, आपको नया विचार मिलता। अब आपको पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, कैसे काम करते हैं, तो आपसे कोई बात करे तो आप क्या कहोगे कि पता नहीं भाई, पता नहीं, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए बौद्धिक विकास कैसे होता है, बातचीत से तो होता है। अगली बात आती है व्यवसाय चुनने का उद्देश्य। व्यवसाय चुनते हैं हम, बिल्कुल चुनते हैं, और शिक्षा के द्वारा ही तो हम व्यवसाय चुनेंगे कि हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अगर आपको साइंस की पढ़ाई की है तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अदर ऑप्शन खुलते हैं। आप RAS में जाना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ये सब चीज़ें चुनने का कौन कहता है, किससे आपको पता चलता है कि हमें ये चीज़ बनना है। हमें शिक्षा से तो पता चलता है।
ठीक है। अब बात आती है व्यक्तित्व का संतुलित विकास। तो व्यक्तित्व का संतुलित विकास क्या होता है? देखिए, व्यक्तित्व का संतुलित विकास हमारी पर्सनालिटी, हमें कहीं भी हम जाते हैं, संतुलित विकास देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता रहा हूँ मैं। ये चीज़ सुनने लायक है। क्या है? हम कहीं जाते हैं शादी में और खाने की प्लेट लेते हैं। हमने खाने की प्लेट ली और खाने की प्लेट को भर लिया इस प्रकार से भर लिया कि उसमें कहीं जगह ही नहीं बची खाने की रखने की। ठीक है, तो सबसे बड़ी तो गंदी बात है ये। आपको लगेगा कि सामने जो वाला देखेगा क्या कहेगा कि इतना दिनों का भूखा है व्यक्ति, जो प्लेट ऐसे भर रखी है कि बस गिरने को हो रही है। ठीक है, चलो वहाँ तक भी बात हटाते हैं। अब आप ऐसे खा रहे हैं खाने को जिसमें आपका मैनर्स नहीं शो हो रहा, बस दोनों हाथों से मतलब रख के उस प्लेट को खाए जा रहे हैं। और जैसे बहुत दिनों से आपने कुछ नहीं खाया, ऊँट की तरह, जैसे हम कहते हैं ढोर खाते हैं। ढोर कैसे खाते हैं? बिल्कुल पूरा एक साथ मुँह में खाने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी तो बैठ करके खाते हैं। तो व्यक्तित्व का विकास वहाँ इसे देखा जाएगा। और फिर कभी दूध के ऊपर लस्सी पी ली, कभी कुछ पी लिया, कुछ भी अगड़म बगड़म खा लिया। तो ये चीज़ें मैं आपको देसी भाषा में बता रहा हूँ कि वो जब कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो कहेगा कि इसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, इसका दिमाग जो है ना वो विकसित नहीं हुआ है। साफ सी बात ये बोलेगा और वहाँ से वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है शिक्षा के द्वारा आपको मैनर्स आता है। आप जब देखते हैं वो लोगों की, वो लोग कैसे बिल्कुल सलीके के साथ खा रहे हैं। आप किसी होटल में जाते हैं तब भी वहाँ बिल्कुल आराम से बैठ के, और ऐसे नहीं करते कि शोर करने लग जाएं तो आस पड़ोस वाले आपको देखेंगे ये कैसा है, इनको बाहर बैठ के खाने का कोई सलीका नहीं आता क्या। तो वो चीज़ है। अब बात आती है अगला, पूर्ण जीवन का उद्देश्य। तो पूर्ण जीवन का उद्देश्य है यानी कि फुलफिल्ड लाइफ। फुलफिल्ड लाइफ क्या होती है? फुलफिल्ड लाइफ होती है कि आप पैदा हुए, आपने अभी रीट की जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कहा अभी मेरी नौकरी लग जाए। मेरा तो उद्देश्य ये होता है, मतलब कि मेरा का मतलब हर एक आदमी का उद्देश्य ये होता है मेरी शादी हो जाए, शादी होने के बाद बच्चे हो जाएं, मेरी नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, शादी होने के बाद अच्छे अच्छे बच्चे, और बस मुझे अपना जीवन तो पूरा हो गया, गंगा नहा लिया मैं तो। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ये सोच लिया जाएगा कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी हो जाए, तब मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम पूर्ण जीवन का उद्देश्य, यानी कि मेरी ज़िंदगी में इतना ही था, अपना को और कुछ क्या चाहिए। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्तुत किया गया स्पेंसर के द्वारा प्रस्तुत किया गया इस चीज़ को। तो 5 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं पूर्ण जीवन को रखने की, वो बताते हैं। सबसे पहला होता है आत्म संरक्षण। ठीक है, आत्म संरक्षण, व्यवसाय का चुनाव, अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना, समाज में अपना योगदान देना और खाली समय का बेहतर प्रयोग करना। ये 5 उद्देश्य बताए हैं। किसने? स्पेंसर ने बताए। अब आत्म संरक्षण की अगर हम बात करें, शुरुआत करें आत्म संरक्षण से, तो आत्म संरक्षण होता क्या है? आत्म संरक्षण का मतलब ये मत समझिए कि किसी के जीवन को खतरा है। शिक्षा के द्वारा किसी जीवन को खतरा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आत्म संरक्षण का मतलब आपको शिक्षा लड़ाई झगड़ा तो करना सिखाती नहीं है। हमारे को कोई मार देगा, कोई काट देगा, यह आत्म संरक्षण है। अपने सेल्फ प्रिवेंशन का मतलब होता है कि खुद के जीवन का संरक्षण करना, उसका रक्षण आना, कि आपको कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। इस हिसाब से आपने खुद का लिए चुनाव किया, आपने पास एक घर है, आप पास सब कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं आत्म संरक्षण। फिर आता है व्यवसाय का चुनाव। व्यवसाय का चुनाव यानी कि आपने जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं उसका चुनाव आपने शिक्षा के द्वारा ही तो करेंगे, सोच समझ के। कई बार हम एडवाइस भी लेते हैं अपने से बड़ों की कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मेरे हिसाब से मुझे ये करना चाहिए, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, क्या ये सही है? तो जो व्यक्ति एक्सपीरियंस वाला होगा, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा होगा, वो बता देगा कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ सही है, या फिर कह देगा नहीं इस चीज़ में नुकसान है, तो आपको चुनाव में सहायता करेगा। लेकिन सहायता कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जो उसके बारे में उसको जानता होगा। अनपढ़ व्यक्ति से क्या पूछोगे आप? वो तो कहेगा सब कुछ सही है, ठीक है, या सब कुछ खराब है।
ठीक है। तो व्यवसाय का चुनाव करने में कौन करता है मदद? शिक्षा। अब आती है अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना। पूर्ण जीवन की बात हो रही है यहाँ पे। अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होने का मतलब आपको कमाना है, मतलब जो व्यक्ति कमाएगा वो महत्वपूर्ण होगा, उसी के लिए आपके घर वाले, यानी कि जिसके भी घर में बात हो रही है उसके घर वाले उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसका आदर करते हैं। मान लीजिए आप के बड़े भाई हैं, एक आप हैं, ठीक है, या आप बड़े हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप तो मस्त अच्छे बच्चे हैं, यानी कि अच्छे स्टूडेंट हैं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं मान लेते हैं, और आप किसी से कुछ नहीं कहते, अपने हिसाब से काम करते हैं, सबका काम भी आप कर ही देते हैं, ठीक है। और एक आपका भाई है जो कमाता है, लेकिन उसमें 10 तरह के ऐप है, मतलब कि वो गलत काम करता है, कुछ गलतियां भी कर देता है, तो भी घर वाले उसी के साथ रहते हैं। और क्योंकि वो कमाता है ना, इसलिए वो महत्वपूर्ण सदस्य है। आप नहीं कमाते तो आपसे क्या कहा जाता है? तो दिन भर करता क्या है? पढ़ता ही तो है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बात फिक्स है आज के टाइम में कि अगर आपको आदर लेना है अपना तो कमाना ज़रूरी है, इसलिए ढंग से पढ़िए। जब आपका रीडिंग सिलेक्शन हो जाएगा, आप टीचर बन जाएंगे, तो उसके बाद आप भी घर के महत्वपूर्ण सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो रीड में हो जाए, और अदर की कर रहे हैं मतलब कि आपके पास कमाई का जरिया होना चाहिए, बात इतनी सी है। बात आगे बढ़ाते हैं। तो समाज में अपना योगदान देना बिल्कुल सही है। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, कुछ एक पद पर पहुंच जाता है, किसी पद पर पहुंच जाता है, तो उससे ये अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो समाज में अपना योगदान देगा। मतलब या तो किसी भी तरह से, चाहे तो आर्थिक रूप से दे सकता है, चाहे सोशल वर्क करके, यानी कि अपने श्रम के द्वारा पेड़ पौधे लगाकर, ठीक है, या फिर ऐसे कोई बच्चों जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाकर, ठीक है, किसी भी तरह से, या फिर अपने से बड़ों को, या फिर समाज में अच्छे से बोलचाल करके भी वो अपना योगदान दे सकता है, और देना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है खाली समय का बेहतर प्रयोग करना। तो पूर्ण जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के खाली समय का बेहतर प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल आपके पास जो भी समय है उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, ये पूर्ण जीवन का उद्देश्य, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये आप जानते हैं। तो खाली समय में आप कुछ भी नया सीखे, जो आज का समय चल रहा है उसमें यही चीज़ है, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है वही अपने आप को बेहतर निखार सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारे पास 5वां है चरित्र निर्माण, यानी कि जॉन ड्यूवी ने बताया हमारे को कि चरित्र निर्माण क्या होता है। चरित्र निर्माण, बिल्कुल आपके पास का जो चरित्र है वो एक इस प्रकार की चीज़ है जो हर किसी व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो चरित्र क्या होता है, आप कभी किसी व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ चल के सुरक्षित महसूस करे, उसको ये ना लगे कि ये पता नहीं कैसा है, मुझे कहीं गलत चीज़ में फंसा ना दे, कहीं मुझे ऐसी जगह ना ले जाए जहाँ मुझे दिक्कत हो। जैसे मान लो कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें शराब पीने की, सिगरेट पीने की आदत होती है, आपको नहीं आदत, तो सामने वाला व्यक्ति से आपकी नहीं बनेगी, वो उसका जो कैरेक्टर आपको लगेगा कि कैसा है, हर वक्त बस नशे में रहता है, जब भी कहता है तो चलो भाई पी लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो चरित्र निर्माण महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा से आता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, ठीक है। ये सब चीज़ किससे आती है? चरित्र से। फिर बात आती है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य जो शिक्षा से पूर्ण होती है वो है स्वयं का विकास। स्वयं का विकास बिल्कुल होता है। व्यक्तिगत उद्देश्य यही तो है हमारा, अपने आप को डेवलप करना। अब जब छोटे जब होते हैं तो आपसे ये तो पूछा जाता है कि आप बड़े होगे क्या बनोगे, ये तो पूछा जाता है। तो बड़े होगे क्या बनोगे, इसका मतलब क्या है? आप कुछ अच्छा बनोगे। ऐसा तो नहीं कहते आप मैं बड़े होके गुंडा बनूंगा, कहते हैं कभी नहीं ना। जब आप शिक्षित होना शुरू करते हैं, जब आपके आसपास माहौल ये होता है कि बताओ बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो सब चीज़ें क्या होती हैं, अच्छी तो बोली जाती हैं, ठीक है, मैं सबसे बड़ा डॉन बनूंगा दुनिया का, मैं दुनिया को मार दूंगा, ये चीज़ थोड़ा कही जाती है। तो शिक्षा जो है वो आपको विकास करने का मौका देती है। फिर बात आती है भाई सामाजिक उद्देश्य, जो समाज में होने वाले बुराइयां हैं उनको दूर कर सकें, भ्रष्टाचार है, लोगों को जागरूक कर सकें। तो इन सब चीज़ों से मिलकर जो शिक्षा है वो आपको सिखाती है। तो आगे चलते हैं, मैं एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
इन चीज़ों को, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास इसके बाद मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में लेंगे। तो हमने जो आज पढ़ा था वो था हमारे पास शिक्षा की प्रकृति, ठीक है, और शिक्षा की प्रकृति कैसे काम करती है, मतलब किस किस तरह से हमारे पास होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया। वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का व समाज दोनों का विकास होता है, ये बात आपने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, कहीं भी कोई भी दिक्कत आए आपको तो आप मुझे बेझिझक कह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो, पढ़ने का तरीका दो होते हैं, एक तो ज़्यादा देर तक पढ़ना, एक स्मार्टली तरीके से पढ़ना। जितना आप पढ़ लो उसका एक बार रिवीजन ज़रूर करो, ठीक है। एक बार जो आप पढ़ लो ना दिन में, उसका एक बार रिवीजन जरूर करो शाम को या रात को सोते टाइम, इससे आपको दिमाग में वो चीज़ रिकॉल जब होती है तो वो जब फर्स्ट बार पढ़ते हैं तो 50% दिमाग में बैठ जाती है, किसी किसी के ज़्यादा ही बैठ जाती है, 70% 80%, लेकिन किन्हीं किन्हीं के 50% की मैं बात कर रहा हूँ। जब दोबारा पढ़ते हैं तो वही चीज़ 80% तक पहुँच जाती है, जब हम उसको दिमाग को शांत मन से लेकर बैठते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ना ये सही नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जो पढ़ा गया है वो आपको याद हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। बने रहिए स्टडी 24 ऑफिशियल के साथ। धन्यवाद।